नमस्कार, स्वागत है आपका डी मीडिया राजस्थान पर। मैं हूं दीपक सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। चुनावी चौपाल का यह 5वां एपिसोड है और आज हम पहुंचे हैं चौमू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोविंदगढ़ में। और यह है गोविंदगढ़ का पुराना बस स्टैंड। यहाँ पर काफी तादाद में लोगों का आवागमन रहता है और यहाँ की जो प्रसिद्ध मिठाई है वो एक मावे के अलवरी मावा उसको बोला जाता है। और फिलहाल जो है यहाँ पर लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम चुनावी चौपाल को लेकर। चलिए बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? संपतलाल कुमावत। अच्छा, यहाँ गोविंदगढ़ की बात करते हैं तो गोविंदगढ़ में कितना विकास हुआ है, कितनी समस्या थी और कितना समाधान हुआ है? विकास तो बढ़िया ही हो रही है सब, और सिर्फ एक रोड की ही समस्या थी वो गोरगाई, और कोई समस्या नहीं, बढ़िया हो रही है विकास। अच्छा, यहाँ के नेताओं की बात करते हैं कि चौमू विधानसभा क्षेत्र में तो जो नेताओं ने जो वादे किए थे पिछली बार, क्या उन वादों पर खरे उतर पाए हैं वो? भगवान शाह जी तो उतरे वो, अच्छा, रामलाल जी उतर गए हर काम में। तो क्या लगता है इस बार भी बीजेपी फिर से अब रिपीट होने जा रही है कहीं? वो उम्मीद तो है। अब देखो टिकट कौन कहीं मिले कहीं नहीं मिले। लेकिन रामलाल जी की जैसे आपने बताया कि विधायक जी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस बार 4-5 उम्मीदवार और भी हैं, वो भी इस बार टिकट की दौड़ में है। तो क्या लगता है गुटबाजी का ही बीजेपी में इस बार? और सिम्बल गई देला था, जो सिंबल आएगा उसको देंगे। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरे विकास को लेकर? कितना क्या विकास है? विकास ठीक है, अच्छा है विकास। कौन करवाया ये विकास? किसके कार्यकाल में विकास हुआ है? क्योंकि हर पार्टी यही कहती है कि हम विकास करवाते हैं। कांग्रेस में कराती है, बीजेपी का सभी कराती है, विकास तो कराती है, विकास करवाता है। यहाँ का नेता जिस तरह से हम सुनते हैं, कई बार देखने मिलता है, घोषणाएं काफी करते हैं, लोक लुभाने वादे खूब करते हैं, लेकिन वो धरातल पर फिर पूरे नहीं होते। तो 50% ही 50% ही होता है। फिर भी अपन उन्हीं को वोट देते हैं। 4.5 साल हो गए और अब फिर चुनाव होने जा रहे हैं। मजबूरी है तो किसको दे बताओ, वोट तो देना है कि एक को तो नहीं तो आप कोई कुछ ऐसा विकल्प निकले या कुछ अपनी बात रखे। आजकल तो चार आम आदमी पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे चलेगी नहीं, कोई सी पार्टी भी आ जाओ, पूरा काम तो कोई सी गुण कराई कदी। अच्छा अच्छा, वादा कर जाए लेकिन पूरा काम वादा तो करे उन्हें करे, कोई सी पार्टी देख लो, खटे देख लो। हाँ ठीक है। आपका क्या नाम है? मालेराम। मालेराम जी, मैं यहाँ पुराना बस स्टैंड हूँ। यहाँ पर देखिए सड़क की जो चौड़ाई है वो भी काफी कम नजर आ रही है। कई बार इस तरह के हादसे भी मेरे को देखने को मिलते हैं। जो पुलिया है वहाँ पर हाँ कई तरह की ऐसी समस्या है, लेकिन आज तक वो दूर नहीं हो पाई। क्या कारण है? क्या इस बार भी फिर उन्हीं नेताओं को जिताने में? अब देखो तो नेता तो सभी ऐसे ही करते हैं, जो आता है वो कहता है करवा देंगे, पर कोई करवाता नहीं है। यही चल रहा है, हम तो यही देख रहे हैं। और क्या, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस होता है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ के जो नेता है वो कहते कुछ और है, धरातल पर कुछ होता नहीं है। होता भी है नहीं भी होता है, दोनों ही काम है। भाई काम तो होता भी है, कई काम ऐसे हैं जो नहीं भी होते हैं। अच्छा, गोविंदगढ़ में कितना विकास हुआ आप ये बताओ? गोविंदगढ़ में हो रहा है, जैसे कॉलेज बन रही है, भाई गर्ल्स कॉलेज बन रही है, हो रहा है काम। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए कि कांग्रेस या बीजेपी या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या आम आदमी पार्टी, अब ये तो क्या कर सकते हैं। नहीं, क्या आपको क्या लगता है किसको आप समर्थन देते हैं कि उस पार्टी ने विचारधारा अच्छी है या विकास करवाए है? समर्थन तो सबका ही अच्छा है, हमारी तरफ से तो कांग्रेस का भी ठीक है, बीजेपी का भी ठीक है। अच्छा ठीक है। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? दामोदर प्रसाद। दामोदर जी, आप बताइए कि यहाँ गोविंदगढ़ की बात करते हैं तो विकास कितना हुआ है? विकास तो नहीं हुआ साहब, देखो साफ बात है, विकास ऐसे नहीं हुआ। गोविंदगढ़ की वो टंकी खराब हुई है, कितने साल 2-3 साल हो गए, और रोजाना नेता लोग आते हैं, भगवान जी भी आते हैं, रामलाल जी भी कल आए थे, लेकिन किसी ने भी यहाँ गोविंदगढ़ के विकास के मामले में किसी का भी वो नहीं है। केवल एक वोटों की राजनीति करते हैं। देखो गोविंदगढ़ ये इतना आदमी खड़े हैं, वो देखो क्या पोजीशन हो रही है, पानी की टंकी नहीं है वो। और विकास के नाम से अब जैसे मान लो ये रोड है, हालांकि इसके पैसे वो पास हो गए, ये बनेगी बरसात, बाद में बरसात का दौर खत्म होगा जब बनेगी। और ये नेता लोग आते हैं, माड़ा पैर के स्वागत करा के साफा बांध के चले जाते हैं, साफ बात है। और बीजेपी से तो शायद अभी किसी का नाम आया नहीं, लेकिन कांग्रेस के अंदर काफी कुछ भागा दौड़ी हो रही है। अच्छा अच्छा, कांग्रेस में ज्यादा है। कांग्रेस हाँ, लेकिन बीजेपी में भी 4-5 उम्मीदवार है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? राजस्थान में बता दीजिए। चलो राजस्थान में गवर्नमेंट कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, चौमू विधानसभा क्षेत्र में अब ये तो देखो अभी टिकट के ऊपर डिक्लेयर है साहब, टिकट के ऊपर डिक्लेयर है। ठीक है, आप ये बताइए, क्योंकि आप तो काफी चर्चित चेहरा है और राजनीति में काफी अनुभवी है, आप सीनियर है,
राजस्थान के विकास और चौमू विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर आप क्या देखते हैं, कितना विकास हुआ है? विकास हर समय ये होता है, लेकिन डिमांड बढ़ती रहती है, विकास होते रहते हैं और समस्याएं भी बढ़ती रहती हैं। समस्याओं का समाधान होने में टाइम लगता है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे बीजेपी को, डिमांड बढ़ेगी तो वो डिमांड का निस्तारण करने का तरीका होता है। एक तो आज कोई डिमांड आई तो एक नेता तो ऐसा होता है उस डिमांड को आते ही उसका समाधान कराने की कोशिश करता है। एक नेता ऐसा होता है कि चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद में काम चालू करेंगे, जैसा कि इस समय हो रहा है। इस समय विधायक कोटे से कम 20 रोडों के उद्घाटन हुए हैं चुनाव घोषित होने के बाद, क्योंकि वो उन्होंने चुनाव नजदीक आते ही करते हैं। तो ये समस्याएं बढ़ती रहती हैं, लेकिन उसका निस्तारण तुरंत होना चाहिए। और अब जिस प्रकार से अशोक जी गहलोत की सरकार ने विकास करवाया है, अगर चौमू विधानसभा में टिकट लोकल आदमी को देते हैं तो जरूर वापिस रिपीट होगी चौमू विधानसभा। चौमू विधानसभा क्षेत्र में लोकल अगर उम्मीदवार है तो कम से कम 20 तो उम्मीदवार है। बिल्कुल, किसी को भी दो, कांग्रेस लोकल उम्मीदवार किसी को भी दो, उसके साथ दो तो कांग्रेस की सीट निकलेगी। अगर किसी बाहर के व्यक्ति को टिकट दे दी तो कांग्रेस की सीट नहीं निकलेगी। देखिए, आप भी काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कर्मठ सक्रिय तौर पर, आप क्यों नहीं है और इस बार चुनाव में गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो नए नए चेहरे हैं ना, जो जब चुनाव घोषित होते हैं उसके बाद में पोस्टर लगाते रहते हैं। अच्छा। मैं तो 1998 से दावेदारी कर रहा हूँ और मेरे तो 1998 से लगातार संघर्ष चालू है। पिछले साल 18 में भी टिकट भगवान साहब जी को मिल गया। उसके बाद में अशोक जी गहलोत को मुझे चिट्ठी लिखी है कि आप कांग्रेस के साथ रहो, संगठन को मजबूत रखो, अगले बार आपका नंबर लेंगे। क्या बात है, आपको पहले ही ये मेरे पास क्लीन आपने चिट्ठी लिखी, लेकिन आपको क्लीन चिट्ठी दे दी कि आपको ही मिलेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 20 दावेदार हैं, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा विरोध बाहर का है, बाहरी उम्मीदवारों का है। हाँ, बाहरी उम्मीदवार का विरोध है हमारा, और वो विरोध अगर बाहरी उम्मीदवार को टिकट देती तो वो जारी रहेगा। चलिए, ये भी बता दीजिए, कई ऐसे उम्मीदवार भी है जो चुनाव नजदीक आते हैं तब बाहर निकल के आते हैं, और जैसे चुनाव चले जाते हैं वो वापस लुप्त हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे उम्मीदवारों को पार्टी अगर टिकट दे दे फिर क्या हो? नहीं, वो तो हारेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जो 40 साल से संघर्ष कर रहा है, जैसे भगवान साहब जी हैं, मैं हूँ, और भी 2-4 आदमी हैं कांग्रेस में जो 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनको अवॉइड करके अगर किसी नए चेहरे को दे दिया तो नया चेहरा भी चर्चित होगा तो चुनाव जीत पाएगा, और चर्चित नहीं होगा तो चुनाव नहीं जीत पाएगा। या जैसा कि इन्होंने बताया कि ऐसे कई तरह चेहरे हैं कांग्रेस में, इस बार जो चुनाव नजदीक आते हैं तब बाहर निकल आते हैं, पोस्टर लगा देते हैं कि इस बार हम उम्मीदवार है, लेकिन धरातल पर विकास के नाम पर आज तक वो जनता के सामने नहीं आए। चलिए, बात और कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? राजू सोलंकी। राजू जी, आप बताइए, यहाँ के चौमू विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। क्या लगता है कांग्रेस इस बार किस तरह से रिपीट होगी, किन मुद्दों को लेकर होगी? गहलोत जी को घोषणा है ना, उनके ऊपर रिपीट होगी। कांग्रेस ने जो गहलोत सरकार ने जो योजनाएं लाई है, जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ विकास तो हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ है। गोविंदगढ़ में या चौमू विधानसभा में? गोविंदगढ़ में सड़क नहीं बनी, पानी की टंकी जो है काफी दिनों से टूटी पड़ी, अभी सही नहीं हुई है। हर साल नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं करते। केवल गोविंदगढ़ में विकास के नाम पर एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खुला है। अच्छा, यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम भी बना हुआ है, हमने भी ये स्टेडियम बना हुआ है। तो चलिए, क्या विकास और होना चाहिए? विकास की सड़क बननी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि आम नागरिक को सारी सहायता मिल सके। अच्छा, इतना बता दीजिए, कांग्रेस या बीजेपी इस बार? यार, क्योंकि पार्टियां 4 हो गई है इस बार। आम आदमी पार्टी भी तैयारी कर रहा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है, कांग्रेस बीजेपी भी है। अब पंजाब में जैसा अपन ने देखा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे तगड़े उम्मीदवार को भी हरा करके आम आदमी पार्टी जीती है पंजाब में, और बहुमत से सरकार बनी है। अब राजस्थान में भी ऐसा आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। आम आदमी पार्टी की भी जीत हो सकती है, बहुत। चलिए, आपका क्या नाम, आप बताइए? महेंद्र कुमार कुमार। महेंद्र जी,
हम चुनावी चौपाल जगह जगह हम जाते हैं, वहां पर लोगों का मन टटोलते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालेंगे, जो नेता वादे करते हैं वो कितना खरा उतरते हैं। यहाँ पर जितने भी नेता है, आज से 4.5 साल में कितने बार यहाँ पर आए और आम जनता से पूछा कि आपकी क्या समस्या है, और अब जब चुनाव आ गए तो वो आपके पास आएंगे और वोट लेने के लिए आपको हर लोक लुभावने वादे करेंगे कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो ऐसे नेताओं से बचेंगे या फिर उनके फिर जो वो कहेंगे उसमें जो ऐसे नेता होंगे उनसे बचेंगे हम तो। और जो ये वादे करते हैं ये पूरा होगा ही नहीं, पता इनसे। अच्छा, ऐसा कौन सा नेता चाहिए, फिर कैसा नेता होना चाहिए? नेता वैसा ही होना चाहिए जो वादे पूरे करे, ईमानदार होना चाहिए नेता। तो क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से चौथी बार गहलोत सरकार का एक नारा लगा रही है, क्या लगता है इस बार रिपीट होगी, या भाजपा जो विकास के नाम पर बात कर रही है कि हम भी इस बार रिपीट होने जा रहे हैं? हमारे को लगता नहीं है कि भाई जो रिपीट होगी ये कांग्रेस सरकार। क्या लगता है कौन होगा इस बार? इस बार बीजेपी होगी सर। इस बार बीजेपी होगी। सर क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी साहब, बीजेपी। आप बताइए सर। मोहनलाल देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात रख, आप आओ सुनो। हमें यहाँ जितने भी भीड़ में पता नहीं है किसके चेहरे पे किसका ठप्पा लगा हुआ है, ठीक है ना? सही बात है। हम सभी से बातचीत कर रहे हैं, सबसे बातचीत लेंगे। आप अपनी राय रख रहे हैं, हम वही करेंगे। हमें पता नहीं है कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आरएलपी है या आम आदमी पार्टी है। आप बता दीजिए कि गोविंदगढ़ में कितना विकास हुआ है, नेताओं के जो वादे करते हैं वो कितना खरा उतर पाए? मेन रोड यही देख लो ना, पंचायत समिति में हेडक्वार्टर की रोड है, यही नहीं बन पाई तो ऐसे नेताओं का क्या काम है यहाँ? फिर ऐसे नेताओं को हर बार वोट क्यों देते हैं कि वही चेहरे बार बार रिपीट हो रहे हैं? अच्छा आदमी नहीं आ रहा ना फिलहाल, क्योंकि अच्छा आदमी आ नहीं रहा ना। अब चेहरे तो बहुत है पोस्टरों में लगे हुए, कोई 20-20 पोस्टर लगे हुए। पोस्टर तो कोई भी लगा सकता है ना, पोस्टर लगाने से थोड़ी होता है। जब मैदान में आएंगे और मैदान में आएंगे तो देखेंगे कौन आदमी कैसा है, क्योंकि इनकी तो तुलना कर चुके। अब तीसरा आदमी या चौथा आदमी कौन आता है उसमें चूज करेंगे भाई हाँ ये आदमी ठीक है। अच्छा, क्या लगता है विचारधारा में या विकास के नाम पर कौन सी पार्टी सही आपके मायने में? हम आदमी को देखते हैं, आम आदमी को देखते हैं। आम आदमी पार्टी आदमी को देखते हैं, आदमी को कैंडिडेट को देखते हैं। कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं, न कि पार्टी से। चलिए, ये विचारधारा पे न जाकर विकास जो करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। आप बताइए सर। मोहनलाल कुमार। आप बताइए क्या लगता है कि गोविंदगढ़ के जो विकास है वो धरातल पर हुआ है या कागजों में ही सिमट कर रह गया है? विकास तो हुआ ही है, विकास कैसे नहीं हुआ? विकास हुआ है। तो ये तो टूटती फूटती रहती है, नहीं पुरानी होती रहती है। कोई बड़ी बड़ी बात है क्या? बन जाएगी अब क्या? 5 साल के कार्यकाल में तो बनी नहीं है, 5 साल के कार्यकाल में तो बनी नहीं है। नहीं, सैंक्शन तो कागजों में रोज होती है, सुनने में यही आता है सैंक्शन हो गई, कागजों में सैंक्शन होगी, वहाँ पे बंद करवा देते। मेन पंचायत समिति हेडक्वार्टर की यही स्थिति है। मेन पंचायत समिति हेडक्वार्टर जहाँ प्रधान बैठता है, सड़क की देखिए, जो यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत में पता चला कि प्रमुख समस्या पानी और सड़क गोविंदगढ़ की मुख्य समस्या है। सड़क आज तक क्यों नहीं बन पाई? काम तल्लो हो जाएगा। अब चुनाव आ गए सर, अब तो चुनाव ये तो वो तो जो नहीं होगी वही पुरानी होगी, बनेगी वो, उसमें क्या है? चलिए आप ये बता दीजिए विकास क्या क्या हुआ है? विकास अगर आप बताएं, विकास कितना हुआ है? अब कुछ कमियां हैं, विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ, मानते उस चीज को। तो विकास तो हुआ ही है, क्षेत्र में पैसा तो लगा ही है। हाँ, नहीं पैसा लगा है, लेकिन जैसे जितने भी घोषणाएं होती है, जैसे चुनाव आ गए, अब चुनाव में सब अपने अपने एजेंडे लेके आएंगे, घोषणाएं करेंगे, फिर वो धरातल पे फिर पूरी नहीं होती। जैसे 4.5 फिर बीत जाएंगे, वो फिर आएंगे। होता है ऐसी बात नहीं होता है। अच्छा, कितना क्या? चलिए, इस बार कांग्रेस या बीजेपी, आरएलपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी। ठीक है, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस बार आएगी? अपने कार्यबल में भ्रष्टाचार वगैरह है, ये बीड़ी की रेवड़ियां जो बांट रहे हैं, उससे प्रदेश तो निम्न स्तर पे जा रहा है, नीचे जा ही रहा है। आर्थिक स्थिति अच्छी थोड़ी रहेगी उसकी। चलिए बहुत फ्री की रेवड़ियां नहीं होती है, क्योंकि गरीब जब शाम को भूखा सोता है ना, उसको पता होता है कि यार कैसे पेट भरा जाए। क्योंकि नहीं बढ़ने वालों का, इनका जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो खुद जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए, उनका तो भर रहा है ना। आम आदमी गरीब आदमी को मिल रहा है ये तो।
तो ये रेवड़ी कहाँ होगी? तो अब जनता को समझ जाना चाहिए ना, बार बार उन्हीं नेताओं को फिर क्यों चुनते हैं आप, उन्हीं को वोट क्यों देते हो? ऑप्शन नहीं है ना यहाँ, टिकट आप जनता ही ऑप्शन लाओ ना। ऐसा आप जैसे लोग समझदार है, आप जैसे यहाँ बातचीत कर रहे हैं, ऐसे लोग खड़े हो और नहीं ये ना, पिछली बार RLP के 40,000 वोट लिए ना, 40,000 वोट पेट पे थोड़ी लटकते हैं, जनता नहीं तो दिया है, विरोध में ही तो दिया है ना। अब पहली बार उसका था और 40,000 लिया, 0 से गिनती स्टार्ट हुई है। अब पता चलेगा कि भाई कौन सा कैंडिडेट सामने आ रहा है। अगर वो आता है और यही दोनों आते हैं तो 40,000 से गिनती स्टार्ट होगी उस बदले की। क्या बात है, तीसरा मोर्चा की बात कर रहे हैं, इस बार भारी पड़ने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, विकास हो रहा है और ये जो PWD की रोड है ना, वो पहले से सेक्शन हो रखी है, इसका टाइम लगेगा उसको बनने में। हम इसको डबल बनाने की मांग कर रखे हैं, इसको जनरल बनाना होता तो पहले ही बन जाती है। ठीक है, ये लोग अफवाह फैलाते हैं, वो बुलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस की जो लीडरशिप की बात करते हैं अपन, तो कांग्रेस के लीडरशिप की भगवान साहब से नहीं, आम जनता से कभी मिले ही नहीं। आज से लेके आज तक किसी आम जनता से मिले नहीं है। रामलाल जी जो है वो हर आदमी से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, जानने के बाद भी सुनते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी कोई नेता नहीं है जो वास्तव में फील्ड में मेहनत कर रहा हो। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा नेता जो फील्ड में वास्तव में 0 से मेहनत की है। जैसे मैंने चुनावी चौपाल मैंने अभी जो 3-4 जगह मैंने की, कई जगह ऐसी बातें आई कि विधायक रामलाल जी की विधायक तो हैं, लेकिन सत्ता कांग्रेस की होने की वजह से उनकी चलती नहीं है। सत्ता नहीं होने की वजह से उनके काम रुक जाते हैं। जैसे कई बोरिंग सेक्शन हुए हैं गोविंदगढ़ में काफी, तो लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बना के उनको बोरिंगों को रुकवा दिया। जैसे इंदिरा कॉलोनी के बोरिंग को रुकवाया गया था, विकास नगर कौन रुकवाता है? ये कांग्रेस वाले रुकवाते होंगे, पार्टी इन्हीं की तो है, सरकार इन्हीं की है। तो ये अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो बीजेपी के कार्यकाल में विकास हुआ है काफी? बिल्कुल हुआ है, और हम जो भी काम लेके गए उन्होंने आज तक काम किया है। अच्छा, इस बार कांग्रेस या बीजेपी आप बता दीजिए। बीजेपी आएगी। चोमू विधानसभा क्षेत्र से तो रामलाल जी शर्मा ही है। अच्छा, राजस्थान में भी बता दीजिए। राजस्थान का अपन कह नहीं सकते, अपन चोमू विधानसभा कह सकते हैं। नहीं, राजस्थान में क्या लगता है इस बार आप, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए युवा लोग हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ राजस्थान के अपन कह नहीं सकते, वो सीटों पे डिपेंड करेगा। लेकिन चोमू विधानसभा क्षेत्र में रामलाल जी शर्मा ही आएंगे। चलिए, चोमू विधानसभा में रामलाल जी शर्मा। एक और युवा लोग आप पानी परेशान हो रहे हैं और यहाँ का पानी चोमू जा रहा है, आगे जा रहा है। यहाँ का पानी गोविंदगढ़ का पानी चोमू लेके जा रहे हैं रामलाल जी। और स्टेडियम में 9 लाख रुपए लगाए, अभी पास हुए, वहाँ पे जाके देखो एक बार। किसने लगाया? रामलाल जी ने लगाया। यानी बीजेपी के कार्यकाल में भी विकास हुआ है काफी? कागजों में हुआ, सामने नहीं हुआ कुछ भी। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, मेरे को ये समझो कि कांग्रेस के कार्यकाल की बात कर रहे हो, बीजेपी के कार्यकाल की किसकी कर रहे हो आप? दोनों पार्टी ने नहीं किया काम, दोनों पार्टियों ने काम नहीं करवाया, दोनों से नाराज हुआ। दोनों से। अच्छा, क्या लगता है फिर इस बार तीसरा विकल्प क्या है फिर? छुट्टन यादव है, RLP है। हाँ, RLP छुट्टन जी ने पिछली बार 38 से 39,000 वोट लेके गए थे। क्या लगता है इस बार वो वही दाव फिर होगा? ऐसा ही अब की बार वही बैठेंगे कुर्सी पे, MLA वही बनेंगे, MLA वही बनेंगे, युवा की वही उठाते हैं आवाज। हाँ। अच्छा, चलिए, गोविंदगढ़ में क्या विकास कराया धरातल पर? अगर छुट्टन जी की बात कर लेते हैं, दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं कराया, मान लेते हैं। छुट्टन जी ने क्या? आधी रात को युवा फोन करके साथ देते हैं, आधी रात को आते हैं हमारे सरकार युवाओं का। छुट्टन जी, रामलाल जी कम से कम गोविंदगढ़ का पार्टी। अच्छा, विधायक बन जाएंगे जब वो विकास करेंगे। यस, ये ठीक है। काम जाएगा, पुलिया जाएगी नीचे, सब आदमी जो भी जाल ये तो गोविंदगढ़ का जो पानी है, अगर रामलाल जी ने विकास किया है तो ये गोविंदगढ़ वासी पैसे क्यों मर रहे हैं? वो पूरा चोमू में ही है, पूरे चोमू विधानसभा में जाते हैं, उसका क्यों दहन कर रहे हैं? वहाँ बिसलपुर नजदीक है, उसका लेके आओ ना। अगर आप बात करते हो, आपके जो केंद्र में मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जल संसाधन तो कांग्रेस की है। तो अरे सर, केंद्र में मंत्री तो जो जल संसाधन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र के है ना। क्यों वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्या विकास हुआ है यहाँ पर? कंकर देखो, एकदम रोडों का विकास देखो, जहाँ पे जो अंडरपास है 2 बढ़ाई जाओ, कम से कम 8 से 10 तहसील पंचायत समितियों को जोड़ता है। वहाँ पे जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। नाव का सहारा लेना है? क्या है, कहाँ है यह नाव? देखो आप जाके अभी ये कवरेज आप यहाँ पे कर रहे हो, वहाँ पे करते हैं ना, तो अच्छी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे विकास किया ना, वो उजागर हो जाता है किस तरीके से विकास हुआ। वो ओनली कागजों में है। इस खेल के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया आज तक, वो बता दो मेरे को एक बार भी। रामलाल जी ने क्या किया
है खेल के क्षेत्र में। आप आओ सर, आप आओ। आपको विद्यालय में 2-4 किट देने से ये नहीं होता कि मैं खेल को प्रोत्साहन दे रहा हूँ। एक भी खिलाड़ी को अगर प्रोत्साहित किया हो तो मेरे को बता। ये भाई बहुत नाराज है बीजेपी से। मैं दोनों पार्टियों से नाराज हूँ। दोनों पार्टियों से नाराज है। क्या दोनों पार्टियों से सवाल कर रहे हैं। क्षेत्र में क्या किया आज तक? दोनों पार्टियों से नाराज है। दोनों ने कुछ नहीं किया खिलाड़ियों के लिए, तो कुछ भी नहीं। बांटने से विद्यालयों में या ग्रामीण क्षेत्रों में किट बांटने से कुछ नहीं होता कि मैं खेलों को प्रोत्साहन कर रहा हूँ। अगर कुछ एक भी स्पोर्ट्समैन के साथ उन्होंने अगर मतलब साथ सहयोग किया हो, किसके समर्थन में उस बार कौन से? मैं तो आक्रोशित जनता है। आपको पता है इतने दिन तीसरा ऑप्शन था नहीं, अब तीसरे ऑप्शन के साथ है, और दूसरा ऑप्शन हमारे सामने था नहीं। आरएलपी अनुमान बेलीवार आएगा और बदलेगा राजस्थान। क्या बात है, आरएलपी इस बार भारी पड़ने वाली है। आप आइए सर, आप आइए। क्या नाम है आपका? शंकरलाल मीणा। शंकरलाल जी, आप यहीं के हो? जी। अच्छा, गोनगढ़ में जिस तरह से बता रहे कि सड़क की समस्या है, पानी की टंकी बनी नहीं, पानी की और सड़क की भयंकर समस्या है। 2 गांवों की पंचायत जुड़ती है पुलिया के नीचे, वहाँ स्थिति बहुत नाजुक है। कई बार वीडियो बना के भी डाल दिए, लेकिन कोई सुनता नहीं है। पानी आए दिन बारिश होती है, इस बारिश में कम से कम 10 गाड़ियां बंद हुई है वहाँ पे, 4 व्हीलर 10 गाड़ियां कम से कम। अच्छा, इस बार फिर वही नेता आएंगे आपसे वोट लेने, तब आप क्या करोगे? वोट नहीं मिलेंगे, झूठे वादे करते हैं, पीठ पीछे सामने तो थपथपा देते हैं, पीठ कोई काम होता है तो फोन करके हाँ तुरंत काम होना चाहिए, और 10 मिनट बाद फोन करके मना कर देंगे कि कुछ नहीं होना चाहिए, अपनी पार्टी के नहीं। पार्टी सपोर्ट के हैं, उनका काम होता है, बाकी किसी का नहीं होता। तो कौन है इस बार? क्या लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी? कांग्रेस रिपीट होगी बार, कांग्रेस रिपीट होगी। चाहे जम्मू में मत हो, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी। कांग्रेस रिपीट होगी इस बार राजस्थान। रिपीट होगी। हाँ, आप आइए सर, आप भी काफी सीनियर है। क्या नाम है आपका? मेरा सावर बलबावरिया। अच्छा, गोनगढ़ की बात करते हैं, इस बार आरएलपी भारी पड़ती नजर आ रही है। जैसा कि मैंने बातचीत की, आरएलपी का ज्यादा यहाँ दबदबा लग रहा है। क्या लगता है? कांग्रेस का। कांग्रेस का। मेरा कहने का मतलब ये है, पिछली बार मोदी जी ने ये किया था 15 लाख रुपया काला धन आ जाएगा, थोक लगा गण लिया गया। 5 किलो नाज केंद्र से आया था, उसको रोक लिया। गहलोत जी तो नाज भी दे रहे हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सब कुछ दे रहे हैं, और 5 लाख से ले, मेरा कहने का मतलब किया 5 लाख 7 लाख चाबी से ले 25 लाख रुपया। कांग्रेस ने जो योजना ला रही है उसका धरातल पर आपको फायदा मिल रहा है, ये कहना चाहते हो? राइट। अच्छा, इन योजनाओं पर कांग्रेस या बीजेपी, आप बता दीजिए। कांग्रेस रिपीट होगी। आप बताइए सर, आप क्या कहना है? क्या नाम आपका? घबराओ मत, आओ, वोट तो दो, वोट देते हो ना आप? अच्छा, वोट देते हो, तो पिछली बार जैसे आपने वोट दिया, वो वोट आपके लिए कीमत साबित हुआ या वो बेकार गया? हम तो कांग्रेस की देते हैं। कांग्रेस को देते हो? विकास हुआ है कांग्रेस में? हम वैसे एमपी के हैं, लेकिन कांग्रेस की देते हैं। एमपी में कैसा विकास है? एमपी में तो काबा चलता है यार, या यूपी में चलता है यार? एमपी में नहीं चलते, यूपी में चलते हैं। अच्छा, चलिए, कांग्रेस की बात है। आप आइए। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, आप बताइए, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी में क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर जीतेगी बीजेपी? बीजेपी हर मुद्दे से ठीक है, कांग्रेस सरकार ने तो सब भ्रष्टाचार कर रखा है पूरा। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर रखा है। हमारे साथ चलिए। बीजेपी कौन सी बची हुई है? जो जल संसाधन मंत्री है उनका निकालो ना, घोटाला कर रखा है उन्होंने। जो संजीवनी कौन सा वो मैटर था, निकालो आप। बीजेपी बची हुई है क्या इस मैटर में? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ही बीजेपी ने किया है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी क्या है, सबके सामने है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो यहाँ पे विधायक चोमू से जो बीजेपी का है, तो विकास आपको उजागर नहीं दिखता? वो तो कहते हैं विकास हम ही करवा रहे हैं। कहाँ है तो विकास? पुलिया के पास जाके अच्छा, विकास होता तो वो पैदल नहीं चलता? दोनों नेता गाड़ी विकास कम से कम चल तो जाना। एक बार आप पैदल ले जाके उनको 2 बड़े पुलिया पास करवा दो, मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने विकास किया। दोनों नेता ही, भगवान जी भी, रामलाल जी, कुछ गाड़ियों में एसी में विकास नहीं होता। नहीं, SLX 2023 का डाले या 28 का डाले, इधर आइए। देखिए, 10 साल से चोमू में विधायक रिपीट हो रहे हैं। चोमू का विकास देखो, रोड से ही पता चल जाएगा। किसी भी लिंक रोड पे चले जाओ, आपको खड्डों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे गेयर से ज्यादा तीसरा गेयर नहीं डलेगा आपकी गाड़ी में। पूरी चोमू में टाइम हो गया ऐसी सड़कों की हालत? 10 साल हो गए। 10 साल से ऐसा ही है। बिल्कुल। और ये कालाडेरा कॉलेज, जब हम कॉलेज जाते थे तब से वो की वही हालत है, आज भी वो का वही है।
आलाडेरा कॉलेज। तो जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे, कोई नहीं है, ये सारे जितने भी हैं कि मतलब चौमू क्षेत्र की बात बता रहा हूँ मैं, बाकी नहीं है अपनी चौमू का वादा था और है ना। जितने भी ये बरसाती मेंढक है, जो भी नेता है वो बरसाती मेंढक है। बरसात के टाइम पे वो टर्टर करते हैं, बाकी बात खत्म। जो भी कमिटमेंट करते हैं बरसात से जैसी होती है वैसे ही होते हैं, जैसे चुनाव के टाइम पे होता है, और बाकी कोई लेना देना नहीं। अच्छा, जब बारिश होती है तो बरसाती मेंढक आ जाते हैं, लेकिन उस बरसात में तो सभी भीगते हैं। फिर देखते हैं पब्लिक भुगत रही है, पब्लिक भुगत रही है आए दिन पुलिया के नीचे एक ना एक। बारिश से बचने के लिए फिर आप कुछ ऐसा विकल्प निकालो ताकि ऐसे मेंढकों से बचा जा सके। देखो अभी ये लास्ट टाइम है, ऐसा मान के चलो चौमू विधानसभा क्षेत्र का। इसके बाद में हो सकता है या तो पार्टियां सुधर जाएगी, अपने सिस्टम को चेंज कर लेगी, कमिटमेंट पे खरा उतरेगी, वरना पब्लिक है भाई साहब कुछ भी कर सकती है। पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? नाथूलाल यादव नाथूलाल जी, यही क्यों आप? जी। अच्छा, गोंदगढ़ में कितना विकास हुआ है ये बता दीजिए, किसके कार्यकाल में हुआ है? और इस बार जो नेता अपनी उम्मीदवारी जता रहे, कांग्रेस में 20 से 25 है, इधर भाजपा से 4-5 सामने आ रहे हैं, और भी आ जाएंगे अभी तो। अभी और आएंगे अभी तो। क्या लगता है वादे जो कर रहे हैं ये? 30 साल से मैं कांग्रेस प्रत्याशी जो रहे हैं ना, इनके देन है इसको जीवित रखने में। गोविंदगढ़ में, चौमू में, आसपास के गाँव में, और पूर्व विधायक साहब ने तो अभी कॉलेज भी दी है हमारे को बच्चों के लिए। हाँ, और आज तक का इतिहास रहा है कि रामलाल जी ने कहीं भी एक प्लेट बता दो उसकी, है ना, सब कुछ दिया है उसने हर गांव में। और जो रोड है, कॉलेज है, महाविद्यालय है और हॉस्पिटल है, हर काम के अंदर उनका योगदान रहा है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी, ये बता दीजिए। नहीं, कांग्रेस, गहलोत जी ने कोई काम रखा ही नहीं, जो बाकी है गहलोत जी के नाम से वोट मिलेंगे। कांग्रेस को कोई भी प्रत्याशी आएगा उसको वोट मिलेंगे। ठीक है, आप बताइए इस बार कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है? भैया एक मिनट, मेरी बात सुनिए। देखिए, सबको अपनी अपनी बात रखने दो, आप व्यक्तिगत बात करें तो प्लीज 2 मिनट, तो सबको बात रखने दो भैया, प्लीज साइलेंट। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, गोंदगढ़ से आप यहीं से स्थानीय निवासी, यहाँ लोकल समस्याएं प्रमुख आप बताइए क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो है NH हाईवे पे जो हमारा बस स्टैंड नहीं है। दोनों सरकार, बीजेपी हो चाहे गवर्नमेंट। बस स्टैंड तो यहाँ दो है। मैं जब यहाँ से गुजरा, एक बताया कि नया स्टैंड भी है, एक पुराना स्टैंड तो ये है ना, जो आजकल ज्यादातर हाईवे से जो साधन निकलते हैं वो वहीं से निकल, और आज NH कोई सुनवाई नहीं करती। सर्विस रोड पे जाओ तो गड्ढे मिलेंगे आपको, हाईवे पे। तो ये काम कराए कौन फिर? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों मिलके काम करें। तो क्या लगता है कौन नहीं करवा रहा है? ये नेताओं की भूमिका होती है। नेताओं की भूमिका है बिल्कुल। तो फिर कौन नहीं करवा रहा है? नेताओं की भूमिका, जैसे अभी स्टेट में अपने ये है गहलोत सरकार, ये बिल्कुल नहीं चाह रहे। चलिए, क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी, RLP या आम आदमी पार्टी? देखो एक चीज बताऊं, जो काम करेगा जनता का वो आएगा, चाहे कोई भी हो। नहीं, ये तो हम भी समझते हैं कि जो विकास करेगा वही आएगा, लेकिन क्या लगता है विचारधारा और विकास के नाम पर किसी ने तो किसी के कार्यकाल में कुछ गोंदगढ़ में हुआ होगा। आज ये देख, मैं जब से पॉलिटिक्स को समझने लगा हूँ कि गोविंदगढ़ में सबसे ज्यादा पैसा लगा तो बीजेपी के राज में लगा है, बीजेपी के कार्यकाल में लगा है। तो क्या लगता है गोंदगढ़ में या चौमू विधानसभा क्षेत्र में किसकी सरकार बनेगी? अभी ये तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। चलिए, ये कह रहे हैं कि गोंदगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप आओ सर, आओ। अरे सर आइए। आप आज चुप रहोगे? अच्छा, क्या नाम आपका? बहादुर सिंह यादव। बहादुर सिंह यादव। अच्छा, यादव समाज से भी काफी लोग बीजेपी से भी है और कांग्रेस से भी यादव समाज आ रहा है, लेकिन हुकूमत 2 लोगों की यहाँ पर ज्यादा रही है, बीजेपी और कांग्रेस में। और तीसरे विकल्प के तौर पर छुट्टन यादव जी हमें पिछली बार जबरदस्त टक्कर दी थी। क्या लगता है इस बार विकास के नाम पर या सिर्फ पार्टी की विचारधारा के नाम पर ही वोट पड़ेंगे? पार्टी की विचारधारा के नाम पे ही वोट पड़ेंगे। विकास के नाम पर क्यों नहीं? विकास तो है नहीं, तो पड़ेगा कहाँ से? अच्छा, विकास तो MP इधर से गुजरता है, MLA इधर से गुजरता है। एक भी आज इस रोड को बने हुए 10 साल हो गए कम से कम। 10 साल में अगर इस रोड पे कोई कांकरी भी लगी हो तो आप मेरे को बता सकते हो। आप दोनों तो हमारे को कोई मतलब नहीं है उन दोनों। देखो, पार्टी है चाहे कैंडिडेट कोई सा भी हो, मेरे कहने का मतलब है कि दोनों को है। वो तो कहता है कि मेरी सरकार नहीं है, वो कौन कहता है? ये पूरी बताइए, कौन कहता है?
रामलाल जी तो कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, और भगवान जी कहते हैं कि मैं बात मेरी चलती नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये दोनों को हटाओ ना, फिर आपकी नहीं चलती है तो आप बैठ जाओ, वो तीसरी कैंडिडेट, तीसरा चांस दो ना आप। अब युवाओं को मौका दो, कहाँ जरूरत पड़ रही है, तीसरा भी देख लो। तीसरा कैंडिडेट दोनों पार्टियों से या तीसरा मोर्चे के तौर पर, तीसरी पार्टी के तौर पर? तीसरा मोर्चा हो चाहे तीसरा कैंडिडेट हो, वो तो फिक्स है दोनों के कि अपनी सीट बनती है साहब, और कोई तीसरा है ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बार देखे पार्टी दोनों के अलावा किसी तीसरे को मौका दे एक बार। लेकिन यहाँ क्या है कि 5 आदमी फिक्स है, एक तो बोलेगा कि मैं कांग्रेस का हूँ, एक बोलेगा मैं बीजेपी का, उनके अलावा तीसरे एक बार शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। अब ये बोल रहे हैं हमारे अंकल जी हैं, ये कह रहे हैं कि साहब रामलाल ने यह विकास किया है। मैं एक बात इनसे इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि रामलाल जी कितनी बार गुजर गए इधर से, तो ये रोड टूटी हुई नहीं दिख रही है क्या? आप तो खुद तो फॉर्चूनर में या फिर बैठे जाते हैं, उनको तो दिखता नहीं ये चीज। तो मेरे इतने से कहना है कि पास करने से कुछ नहीं होगा, दिसंबर में हटा दिया था इसको आपने। अच्छा, इस बार अगर परिवर्तन होता है, दोनों पार्टियों से अगर अलग अलग चेहरा आ जाता है, तो क्या लगता है कि इस बार फिर कुछ अलग होने वाला है? बिल्कुल अलग होने वाला। सर मैं एक इतनी चीज कहना चाह रहा हूँ कि दोनों कैंडिडेटों को आप 0 से लेके ले लो, आप दोनों कैंडिडेटों को आप एक बार निर्दलीय खड़ा करके देख लो, आपको मालूम चल जाएगा क्या रहा है इसका। दोनों कैंडिडेटों को, भगवान जी को, रामलाल जी को, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों को एक बार निर्दलीय खड़ा करके देख लो। अगर ये जीत जाए, 20,000 वोट आ जाए, मैं मान जाऊंगा इनको। अगर दोनों को निर्दलीय से खड़ा कर दिया जाए तो दोनों सीट नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। आप निकाल के बता दो, बोलो मैं मान जाऊंगा ये चीज। अच्छा, दोनों ही परिवर्तन हो जाता है तो लगता है कि कांग्रेस जो योजना ला रही है उससे वो जीत हासिल कर सकती है, या बीजेपी जो योजना ला रही है उससे जीत हासिल कर? देखो मेरे कहने का मतलब है, आप चोमू से एक कैंडिडेट आप चेंज कर दो, कांग्रेस का कैंडिडेट आप चेंज कर दो, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस निकलेगी अब की बार यहाँ से। अच्छा, कांग्रेस में परिवर्तन होता है तो कांग्रेस सीट निकाल सकती है। अच्छा, राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली? राजस्थान में तो गहलोत जी की बनेगी, फिर से देख लेना चाहिए, फिर से चौथी बार गहलोत सरकार। बिल्कुल। चलिए, बात क्या नाम है बाबूजी आपका? बाबूलाल सिंगोदिया। यहाँ गोविंदगढ़ में कई नेता गुजरते होंगे, सड़कों पर नजर क्यों नहीं जाती उनकी? सड़कों पर तो नजर कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम करवाए हैं। अब सड़कों की नजर का सवाल है तो इसके भी पैसे पास किए हुए हैं, अभी काम चालू नहीं हुआ, आज चालू हो गया बताया। ऐसी कोई समस्या नहीं है इस गोविंदगढ़ में, ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जो गहलोत सरकार द्वारा नहीं किया हो। अच्छा, गहलोत जी ऊपर अब ये नोटबंदी की गहलोत जी ने। हाँ, चलिए सुनिए, सुनो मेरी बात सुनो। सबको अपनी बात रखने का हक है। आपसे मैंने बात की जब आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, अपने बात रखने दो सबको। अच्छा सुनो, अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस में इतने चेहरे हैं, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है क्या? गुटबाजी सभी पार्टियों में मिलती है, कांग्रेस की बात आप छोड़िए, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें गुटबाजी नहीं हो। आगे से जो टिकट लेके आएगा उसके साथ पार्टी रहेगी। अच्छा, कुछ ऐसे भी नेता है जो सिर्फ अभी उभरे हैं, अभी केवल जैसे 4.5 साल हुए, जगह जगह बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए कि हम भी नेता बनेंगे, इस बार हम भी उम्मीदवार है, सबने लगा रखे हैं। तो ऐसे जो धरातल पे जिन्होंने काम ही नहीं किया, जिन्होंने धरातल पर 5 साल से काम किया है वही आएंगे, उन्हीं को वोट। उन्हें अगर फिर भी अगर टिकट ऐसे को मिल जाती, क्या लगता है सीट निकाल पाएंगे? अब वो तो देखा जाएगा बाद में कौन कौन मैदान में आता है, कैंडिडेट कौन कौन आते हैं, कैंडिडेटों पर निर्भर है। चलो आप बता दो, विकास के नाम पर इस बार चोमू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस या बीजेपी, दोनों ही नेता ये कहते हैं कि हमने विकास करवाया है। विकास के मामले में रामलाल जी का कोई मुकाबला नहीं है। युवा है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, 2 बार से लगातार विधायक हैं, 1 बार पहले रहे हैं, और उनका प्रयास ये रहता है कि मेरे अपने क्षेत्र में वो अधिक से अधिक जनता को लाभ पहुंचाएं, और विकास करने का वो पूरा प्रयास किया और करवाया भी। वर्तमान सरकार में मैं वर्तमान सरकार की पोजीशन बताऊं आपको, 4.5 साल तक तो ये सो रहे थे। अभी जो योजनाओं की घोषणा हो रही है, अगर कोई भी सरकार है, अगर वास्तव में जनता को बेनिफिट देना है तो अपने मैनिफेस्टो में इस योजना को शामिल करे, और सरकार बनते ही वो उस योजना को लागू करे, ताकि जनता को उस योजना का फायदा पूरे 5 साल मिले। चुनाव आते हैं, सरकारें कोई भी हो, वोट बैंक के लिए, चुनाव जीतने के लिए 4.5 साल के बाद
अनेकों घोषणाएं होती हैं, कोई भी पार्टी जिसकी सरकार बनती है वो योजना मैनिफेस्टो में शामिल करे। सरकार बनते ही तो कोई भी योजना है स्टार्ट में लागू करे। हम ये चाहते हैं कि जनता को पूरे 5 साल फायदा मिले। एक चीज डेवलपमेंट की बात है, इस सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड ट्रांसपोर्ट दोनों की स्थिति बिल्कुल अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देख रहे हैं रोडों की क्या पोजीशन है पूरे क्षेत्र में, जयपुर में जहाँ भी जा रहे हो आप। रोड ट्रांसपोर्ट अगर आपको देखना है अपनी आंखों से, सुबह 9 बजे हमारे बस स्टैंड पे आइए, कितनी रास्तों में रोडवेज रुकती है, कितने पैसेंजर परेशान है। मैंने देखा हुआ है यहाँ कई बार हादसे हो गए और कई यहाँ पर मौतें हो चुकी है। हमने कई खबरें लगा दी, लेकिन प्रशासन और यहाँ के नेता अभी तक इस पर मौन है। रोड ट्रांसपोर्ट जीरो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। हमारे यहाँ पानी की टंकी को डैमेज हुए 2 साल हो गई। सुन रहे हैं जेजेएम में पहले काम हो रहा है। जेजेएम का आज तक कोई पता नहीं क्या हुआ। हमारे यहाँ टंकी नहीं है। एक टंकी स्टेशन रोड पे है जो पूर्व कार्यकाल में वसुंधरा जी गोविंदगढ़ में आई थी, 87 लाख रुपए की लागत से हम लोगों ने उसको बनवाई थी, जो आज टंकी में स्टेशन में खड़ी है, जिसे आधा गांव पानी पी रहा है। 5 बोरिंग भी हम लोगों ने करवाए थे उस टाइम पे। उसके बाद में कोई टंकी नहीं बनी है। एक टंकी जब योजना आई थी उसके पहले बनी थी, वो डैमेज हो चुकी। उसके बाद 87 लाख की टंकी हमने स्टेशन रोड बनवाई, जो भी खड़ी है। 87 लाख बिल्कुल वसुंधरा जी गोविंदगढ़ में आई थी चुनावी कैंपेन में। ठीक है, दासिल जी इधर आइए। ये कह रहे हैं कि सारा जो विकास हुआ है गोविंदगढ़ में वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये सारी कहने की बातें हैं। खैर ये अपनी पार्टी की बात करेंगे। विकास तो कांग्रेस के टाइम में हुआ है। बीजेपी सिर्फ 2 बार रही है, 2 बार में कुछ काम करा दिया होगा वो अलग बात है। कांग्रेस तो 70 साल से काम करवा रही है और उस जमाने से काम करवा रही है जिस जमाने में यहाँ रोड देखने के लिए नहीं थी। तो कांग्रेस तो लगातार चल रही है। अब रहा सवाल नेता पे, थोड़ा सा इतना डिपेंड करता है कि वो अपने को काम 5 साल तक लगातार करे या चुनाव घोषित होने के बाद चालू करे। जबकि अब जैसा कि अब हो रहा है। मैं बात आपको, बीजेपी राज में प्रधान जी ने बताया कि सड़कें हमने बनाई हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जब देश के बने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने लागू की और गांव में हाईवे जैसी रोड उन्होंने गांव ढाणी को लिंक किया। क्या वो योजना खराब थी? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस योजना के तहत ये कह रहे हैं योजनाएं खराब नहीं है। उस योजना के तहत गाँव में कितने हाईवे जैसे रोड बने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रोड कौन पहुंचा है? प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के कार्यकाल में तो पहुंची हो। स्वर्ण जयंती परियोजना जो प्रदेश में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, किसने डेवलप किया? और जिस जगह आप इंटरव्यू ले रहे हो रोड की स्थिति क्या है आप खुद देख सकते हैं। ये रोड की स्थिति कब सुधर जाएगी? ये समस्या बता रहे हैं। इस रोड का काम चालू हो गया, स्टेडियम से लेके और 2 बड़ाई कर तक चालू हो गया। काम चालू हो गया सर, काम चालू है, लेकिन देर है दुरुस्त है। आप आए, हमारे स्टेडियम में आए दिन गाड़ियां पलटी खाती हैं। कांग्रेस ने ऐसा क्या करवा दिया? वहाँ पे भगवान जी आते हैं, अब की बार हम काम करवा देंगे, अब की बार हम काम करवा देंगे। वहाँ पे आके 2 डंपर डलवा गए। आए टाइम में वहाँ पे गाड़ियां पलटी खाती हैं बरसात के टाइम में। तो क्या करवाया भगवान जी ने? अच्छा, यहाँ पे और भी पार्टियां चले, कांग्रेस ने नहीं करवाया कांग्रेस, लेकिन यहाँ के विधायक है, यहाँ के आरएलपी के भी नेता है, हर तरह के वर्ग के लोग हैं, उम्मीदवार भी काफी है। क्या वो आए यहाँ पर इस समस्या को सुनने? आते हैं, सब आते हैं, लोग आते हैं। चलिए, कांग्रेस से नाराजगी है आपकी सिर्फ? ठीक। इस बार क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी आएगी इस बार। ठीक है, आगे आइए। चलिए, आप देखिए, अब इनसे बातचीत और कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? राम कुमार यादव। राम कुमार जी, यहाँ विकास कितना, जिस तरह से बता रहे कि सभी अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं, सब अपनी अपनी विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, एक वोटर होने के नाते क्या सोचते हैं? विकास खूब करवाया सऊदी गहलोत ने। अच्छा, और कांग्रेस सरकार ही आएगी। कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। चलिए, लेकिन दोनों से यादव कैंडिडेट को टिकट देंगे ना तो ही जीत सकता है। क्योंकि पहले भी यहाँ पे यादव एमएलए रहे हैं और यादव को टिकट मिलेगी ना तो चौमू से पक्का कांग्रेस जीतेगी, नहीं तो चलिए। अच्छा, मेरी बात सुनिए। जैसा आपने कहा यादव समाज से, तो यादव समाज से बीजेपी से भी कैंडिडेट है और कांग्रेस से भी है। दोनों अगर कैंडिडेट, बीजेपी तो जीतेगा साहब, बीजेपी जीतेगा ना? बीजेपी तो जीतेगी नहीं। फिर नहीं छूटने देते लो। यदि कांग्रेस यादव समाज के प्रत्याशी को टिकट नहीं देती है ना तो छूटन यादव यहाँ से जीतेगा। यादव जीतेगा। क्या कह रहा हूँ? सरकार गहलोत जी की बनेगी तो बीजेपी वाले को जीता क्या करेंगे वहाँ?
वहाँ क्या काम है फिर बीजेपी वाला? अब जीता हुआ है ना, आप भी यही कह रहे हैं कि मेरी तो चलती नहीं है। मैं तो हारे हुआ है विधायक जो मंत्री के बराबर काम कर रहे हैं, हारे हुए भगवान शाह जी मंत्री के बराबर काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और जीता हुआ ये कहते हैं कि मैं तो चलती नहीं वहाँ। तो अब की बार जीता क्या करेंगे फिर उसको? अब की बार तो वही चुनावी चौपाल में अब तक जहां भी हम गए, एक पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक महिला आगे आकर अपनी समस्याएं जो क्षेत्र की है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कुछ बात रखने वाली। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता वर्मा। कहाँ के हो आप? यहाँ के सोनगढ़ के हो? हाँ। अच्छा, हम क्या है चुनावी चौपाल चलाते हैं और उसमें क्षेत्र की समस्या और वहाँ के नेताओं के जो वादे किए हैं उन पर कितना खरे उतरे, इन तमाम बातों को लेकर जनता से रूबरू होते हैं। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कितना क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हो रहा विकास। पानी के लिए सरपंच साहब से पहले बोला था कि मेरे को जिताओ, मैं ना सारी सुविधा करूंगा। हमने बुलाया सम्मानित करने के लिए, तो वो भी नहीं आए। पानी की समस्या पूरे विधानसभा में है। पानी पर थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना भाई, जैसे 10-20 लीटर तो आना चाहिए घर पे। पानी कुछ नहीं आता, पानी नहीं आता। तीन नेताओं को कहते हो, क्या कहते हैं फिर वो नेता? कहते हैं ना कि हम डलाएंगे पानी, हम करवाएंगे व्यवस्था, सारी करवाएंगे, हमारे को वोट दो, हमारे को वोट दो। कोई नहीं करता व्यवस्था। आदमी यहाँ 400 रुपए रोज के कहाँ से लाए? हर तीसरे दिन पानी की तो। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, क्योंकि आप गृहस्थी संभालती है, आपको तो पता है कि महंगाई किस चरम पर है? हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है कि रोज कमाने वाला तो पेट नहीं भर के खा सकता। क्या तो इस बार जो नेता आएंगे वो आपको फिर वही वादे करेंगे कि महंगाई हटा देंगे? पहले वादों से पहले आपकी बार थोड़ा वो करेंगे, मजबूती हमारे कंधों पे खड़े होंगे, नेताओं के कंधों पे नहीं खड़े होंगे। चलिए, क्या लगता है इस बार कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी तो अच्छा नेता चुनेंगे हम। अच्छा नेता चुनो। हाँ। चलिए, आप सभी से अनुरोध है कि ये प्रोग्राम जो है डी मीडिया राजस्थान पर आप मेरे फेसबुक पर और यूट्यूब पर देख सकते हैं, और डी मीडिया राजस्थान चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी करना। आज हमने यहाँ पर गोंदगढ़ में हम पहुंचे, यहाँ के लोगों की राय जानी, यहाँ के मुद्दों को समझा, यहाँ के वोटरों के मन को टटोला। सबने अपने अपनी पार्टी के बारे में, यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ की समस्याओं को बताया। और 4-5 महीने अब शेष रहे हैं, सभी नेता अब जल्द आने वाले हैं। वोटर जो है उनको क्या जवाब देंगे, मत डालकर या मौखिक किस तरह से जवाब होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम इस तरह से चुनावी चौपाल हर ग्राम पंचायत पर, हर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। आप देख रहे हैं डी मीडिया राजस्थान, मैं हूं दीपक सैनी, चौमुख।